जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचे सो गुरु कृपा से पाइया। आकाह मूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाख। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ज्यादा लंबा चौड़ा बूझोगे तो फंस जाओगे। माया जाल अपार बझेता में संसारा। सुर नर मुनि यज्ञ किन्नर भव धारा। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसिनी हो, सद्गुरु के वाणी को बूझो। माया जाल अपार बझेता में संसारा। सुर नर मुनि गण यज्ञ किन्नर भव धारा। ये देवताओं लोगों को भी माया सताती है। जिन देवी देवताओं की आप पूजा करने के चक्कर में घूम रहे हो, उनको भी माया सताती है। आपको समझ में नहीं आता है। जिन देवी देव के चक्कर में पड़े हो, उनको भी माया सताती है। आप कहां भूले हुए हो? माया जाल अपार बझेता में संसारा। सुर नर मुनि यज्ञ किन्नर भव धारा। सहत कष्ट बहुतीरा करमयरु भ्रम की साधे। लख 84 जोनी भरम जीव माया बाधे। तो आपको सद्गुरु की वाणी समझ में नहीं आती है। एक संत है तो झामर झूमर में अरझाए हुए हैं। जब स्वर वेद कह रही है सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें वो जो है। सुर नर मुनि गण यज्ञ नाग की नर भव धारा। सहत कष्ट बहुतीरा करमयरु भ्रम की साधे। लख 84
जोनी भरम जीव माया बाधे। तो स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो स्वर वेद जो है आपको साफ साफ तो बता रही है, अब आपका समझने में नहीं आता है। आप लोग पता नहीं ये कौन सा अंग्रेजी पढ़ लिए हो, सीधा सीधा स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, शून्य के पाराए संतो ब्रह्मयनादि सुख साराए संतो, शून्य के पारा संतो चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। नित्य अनादि सदगुरुदेव कह रहे हैं, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज साम दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज जो जिसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं, इंगला कहते हैं, पिंगला कहते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है। ये दोनों सांस की गति चल रही है नाक से, एक इंगला है एक पिंगला है। तो चाँद सूरज साम दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो ये दोनों जो श्वासा चल रही है इसी को बोल रहे हैं, चाँद सूरज साम दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। एकदम साफ साफ तो कबीर साहब बता रहे हैं, जो ये दोनों जल रही है मतलब चल रही है। सांस की गति बंद हो जाएगी तब क्या देखोगे बताओ। इसी शरीर में रहते हुए उस प्रभु को प्राप्त करना है। आप अरुझाए बहुत हो, ये शरीर के रहते हुए हैं, इसी शरीर से प्रभु को प्राप्त करना है। मानव जन्म बीत जाएगा तो फिर क्या करोगे? मानव जन्म मिल जाएगा जो है खत्म हो जाएगा तो भक्ति कैसे करोगे? क्योंकि स्वामी जी का ज्ञान जो है अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा। आप तो बहुत समझदार हो, सब कुछ समझ लेते हो। इसी सभा में बहुत से जो है ज्ञानी लोग बैठा हुआ है और बहुत सारे संत जन भी हैं और बहुत सारे झामर झूमर वाले भी हैं। वो बोलते हैं कि स्वामी जी से हमारा बहुत प्रेम है। ऐसा वाला प्रेम नहीं चाहिए, अनन्य प्रेम चाहिए, तब माया जो है भाग जाएगी। ये जो है जब तक तुम्हारा अनन्य प्रेम नहीं होगा माया नहीं भाग सकती। स्वामी जी ने कहा हुआ है, एक दोहा आता है, अनन्य भक्ति गुरु
चरण में तब माया भयमान। विद्या पढ़ी की तो कथों छूटे न माया भान। अनन्य भक्ति गुरु चरण में तब माया भयमान। हिरणाकुश रावण गयो कंसा। कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना। बड़ सब गई लजे रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी। निर्वक दूध की सर्वक पानी। आपको समझ में नहीं आता है? स्वामी जी आकर के खड़े होकर के यदि कहें तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप जो है संसार में उलझे हुए हो। एक उसका भी दोहा है, ब्रह्माश्रम जो भी जो है आकर के खड़े हो जाए तो भी ये लोग जो है नहीं बूझेगा, बाकी सब बूझ जाएगा। झामर झूमर बताओ सब बूझ जाएगा, और गुरु का चरण नहीं बूझ में आता है। तो जो है अब ऐसा सत्संग सुनाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं कि जो है आप ऐसे सबको डांटते रहते हो। मैं नहीं डांटता हूं भाई, स्वामी जी तो बड़ा प्रेम से डांटते हैं। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। स्वामी जी इसमें डांट मार रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। बहुत बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो, लेकिन फिर भी जो है पूरा सब मीठा मीठा नहीं होगा, खट्टा होगा, मतलब दुख होगा। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज पूरा विश्व को जो दिया है, आप लोगों को सुबह और शाम सत्संग मिल रहा है, बस कोई कोई झामर झूमर में उलझाया हुआ है, मेरे घर कब आएंगे। अरे आप सत्संग में आ जाओ ना, मिलन हो जाएगा। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। ये जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये आप डेली जुड़ा करो, डेली मिलन है आपसे। जब इस सत्संग में आप जुड़ेंगे तो चेतना आपके ऊपर जाएगी ना, तो मिलन हो जाएगा। आपका घर आओ तो अब बताओ पूरा कितने लोग हैं? 72 लोग जुड़े हैं, तो मैं किसके किसके घर जाऊंगा बताओ। एक बंबई बुला रहा है, कोई नासिक बुला रहा है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप सत्संग में जुड़ जाया करो, डेली मिलन हो जाएगा, सुबह भी और शाम भी जो है। और गुरु के चरण में आ जाओ, 24 घंटे मिलन होगा। आप जो है सदगुरु के चरण में आ जाओ, 24 घंटे आनंद है, 24 घंटे मिलन है। वहां पर वहां का जो है कोई दरवाजा बंद नहीं है, 24 घंटा खुला है, रातों दिन खुला है। तो चांद सूरज शाम दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो आपको उसी सेजरिया पर जाना है, आपको नहीं जाना है, शरीर को नहीं जाना है वहां। सदगुरु को प्रेम जो है आपका शरीर से नहीं है, सदगुरु को प्रेम जो है आपकी चेतना से है।
आप संसार में स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, लेकिन सदगुरु को जो है आपकी चेतना से प्रेम है। आप संसार में कहीं भी हो, दो चेतनाएं हैं। एक चेतना को जो है प्रकृति प्रवाह में है, वह झामर झूमर में उलझा हुआ है। ये धन कमा लो, वो ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और एक चेतना जो है गुरु प्रदेश में जाने वाली है। तो सदगुरु को जो है, सदगुरु को तो दोनों ही प्रिय है। आप पार्क में जाते हो अपने दो बच्चों को लेकर के, अब एक बोलता है मम्मी घर चलो, और दूसरा बोलता है नहीं अभी खेलने दो, तो बेचारा क्या करेगा बताओ। जो है आपके दो बेटे हैं, बेटियां हैं, आप जाते हो घूमने के लिए, एक बेटा कहता है घर चलो मुझे पढ़ाई करनी है, दूसरी बेटी कहती है कि नहीं हमें खेलना है। तो वैसे ही है, आप इस संसार में रहोगे तो दुख सुख होगा, शादी करना होगा, ब्याह करना होगा, घर बसाना होगा, सेवा करनी होगी। तो एकदम स्वामी जी साफ साफ तो जो बता रहे हैं, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। यहाँ जो है आप इस सत्संग में जुड़ा करो, खूब बढ़िया से इत्मीनान से बात होगा। घर में शादी है, ब्याह है, हम लोग आश्रम पर भी देखो बढ़िया से सत्संग नहीं हो पाया, इतना भीड़ रहता है, इधर जाओ उधर जाओ, पानी जाना है, लेटरिन जाना है, नहाना है, धोना है, हवन में बैठना है। तो ये सारे शुभ कर्म है, भक्ति नहीं है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भासी नहीं भक्ति का विषय। आपको भक्ति की मांग करनी है। भक्ति का मांग करोगे तो सब अपने आप ही मिल जाएगा। भक्ति परम निधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान, देव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक ज्योतिषी थे, अभी मेरे को याद है, बहुत पुरानी बात है, जब मैं बचपन में था तो जो है उस समय 10-12 साल उम्र होगा। तो वो ज्योतिषी ने बताया था कि आपकी उम्र जो है 40 साल तक जियोगे। बहुत बहुत पुरानी बातें हैं। और जो है आप भेद को समझो, 40 साल तक जियोगे आप। और क्या बताया था, तुम्हारे हाथ में कोई, उस समय तो नौकरी वोकरी था नहीं, होता नहीं था। अभी नौकरी वोकरी तो अभी बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब उन्होंने कहा था नौकरी वोकरी कुछ नहीं है, उस समय नौकरी का महत्व ही नहीं था। आज जो है करोड़ों करोड़ों लड़के जो है नौकरी के लिए बैठ रहे हैं परीक्षा में। अरे कुछ जो है मानव जन्म मिला है, कुछ अपना कर्म करो। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजे, अपने काहू दूसरों को दीजे। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजे, अपने खाहू दूसरों को दीजे। अब वो विषय अलग है।
अब जो है उसी भजन में चलो। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज श्याम दिय नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। मुंशी बाणन कोतवाला, चौदिसी लगली ज्ञान की बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 8 महातम 9 दरवाजा। 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा। 9 दरवाजा इस शरीर में है और 8 चक्र है, उसी को 8 महात्म कहा गया है। 8 महात्म 9 दरवाजा, 10वें में लागल पड़िया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। तो जो है ये कबीर साहब का भजन है। स्वामी जी भी वही बात बता रहे हैं। दीहमी जासी तन संचाल, चकाबोध जो गी करे जानी अंतरहाल। अष्ट कामल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सुजन कोय। अष्ट कामल मकरंद में मनव भ्रमर करवास, 9वां कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। तो सब मिला करके कहने का मतलब क्या है कि संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागी, ऊपरा बझा झोपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा
साहिब का। आठवां तम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। तो आप सभी को गगन अटरिया को बूझना है। जो है आप भेद को समझ जाओ। भजनों में सारी चीजें जो है बता दी गई है। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप भजन गाया करो, गाते गाते ही जो है आप बूझ जाएंगे। ज्ञानाकारम बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। तो गुरु का चरण आपको समझ में नहीं आता है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो गुरु का चरण का चिंतन किया करो ना। पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, बेटा का, बेटी का, किसी का भी चिंतन करोगे दुख होगा। घर का, द्वार का, परिवार का जो है किसी का भी चिंतन करेंगे दुख होगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, इतना तो बूझ जाओ। आप चिंतन करके देख लो, परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा? नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतर्दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप। तो वहां तो बराबर आनंद है। जब मैं सत्संग सुनाता हूं तो वहीं तो रहना पड़ता है। मैं भी संसार में चला जाता हूं, क्या करूंगा बताओ? मैं भी जो है संसार में मैं भी चला जाता हूं। नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप। अंतर्दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप। तो मैं भी भूल जाता हूँ। यदि सत्संग न हो तो एकदम बहुत दुख में संसार है। ये तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को सत्संग हो जाता है तो चेतना जो है ऊर्ध्व हो जाती है। ऊर्ध्व हो गई तो आनंदित हो गई, दिन भर के लिए फिट हो जाता है। और फिर जो है माया संसार में फिर दुनिया भर का कचरा लग जाता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। आपका करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जो आप कर सकते हैं आसानी से, सुविधापूर्वक वही करना है। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, माता हो, पिता हो, सबको बता दो भाई, गुरु का चरण के अलावा सारा संसार दुखमय है। यदि सदगुरु के चरण को आप याद नहीं किया और गुरु का चरण में चेतना नहीं लगाया तो आप दुखित रहेंगे।
सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अपना देश में आ जाओ। तो जो है अब बहुत से संत कहते हैं कि हम तो अपना देश में रहना चाहते हैं, रहना नहीं चाहते हैं आप। जब रहना चाहते हैं तो एक तार चाटक लगे, नगनायन भव होय, झुकया का भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतुआई फल होय। कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सावा मन खाय, एक टूक की कारणी, स्वान घरी घर जाय। तो मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता है कि गुरु के चरण के अलावा तुम्हारे चित्त में दूसरा विषय आता कैसे है। इस संसार में तुम्हारे पति का ही नाम होना चाहिए, तुम्हारे चित्त में तुम्हारे पति के लिए ही प्रेम होना चाहिए और तुम्हारे पत्नी के लिए ही प्रेम होना चाहिए। प्रेम आपको समझ में नहीं आता है, एक जड़ प्रेम है। तो पति संग पत्नी संग ही जो है आपका शरीर का संबंध है। कहीं दूसरे जगह गए तो कर्म बन जाएगा और कर्म बना तो भोग होगा और फिर संसार में लटकना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। और सूरत से प्रेम जो है वह सदगुरु का है। सूरती से दिखलो निज दिशा, सूरती से दिखलो निज देश। तो देखत देखत दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरती से दिखलो निज दिशा, सूरती से दिखलो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद, नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सूरती से दिखलो निज दिशा, सूरती से दिखलो निज देश। तो आपको अपना घर देखना है ना, आपको सबको अपना घर देखना है। तो जो है चेतन देश में रहा करो, गगन मंडल में रहा करो। संसार में कुछ नहीं मिलने वाला है। आप स्वर्वेद महामंदिर में घूम करके आ जाओगे, इधर उधर कहीं भी घूम करके आ जाओगे, वहां कुछ नहीं है। जब स्वामी जी बोल रहे हैं बाहर बाहर खोजती अंदर की शोधिनाय, तो बिन सद्गुरु पाओ वो नहीं, भटकी मारो जग माय।
तो ये तो जो है स्वर वेद महामंदिर जो है प्रचार के लिए है। आप भेद को समझो, आपके हृदय में भी स्वर वेद महामंदिर है। आप अरुझाया मत करो, ये सारे शुभ कर्म है, भक्ति नहीं है। ये बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, वो जाओ तो जो है चंदा नहीं देते हैं, तो बोलते हैं स्वामी जी कहाँ लिखा हुआ है मंदिर बनाओ ये बनाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, स्वामी जी ने कहीं नहीं कहा है कि स्वर वेद मंदिर बनाना, कहीं बोला है? ऐसे ऐसे बोल करके भगा देते हैं लोग, पैसा नहीं देते हैं, लेकिन ये प्रचार के लिए है। लाखों आदमी, 10 लाख आदमी आए थे, ऐसा बता रहा है मीडिया वाला। काशी में जो है 10 लाख लोग आए थे स्वर वेद महामंदिर में जो है, जहां पर जो है हवन यज्ञ हुआ था। 25,000 कुंड, 25,000 कुंड जो है लगे थे, उसमें यज्ञ हुआ, हवन हुआ। तो 25,000 में यदि एक कुंड पर है 4 भी आदमी लगा लो, तो कम से कम 1 लाख लोग तो जो है एक साथ बैठ करके हवन के होंगे। अब इतना तो अनुमान ही होता है, गिनती कौन करेगा? जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। इतना जाड़ा में, ठंडी में जो है इतने लोगों को लिए नहाने की व्यवस्था, हवन कुंड में जाने के लिए व्यवस्था, और आज तक जो है ये पूरा जो है रिकॉर्ड रहा है, कभी एक भी जो है दुर्घटना नहीं हुई है और आगे कभी भी। ये सदगुरु की महिमा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, तो जो है सूरती सी दिखलो निज दिशा, सुरती सी दिखलो निज देश। देखत देखत देखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से दिखलो निज दिशा, सुरती से दिखलो निज देश। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। यदि आपका गुरु के चरण में प्रेम हुआ तो माया अपने आप भाग जाएगी। जहां आपका सदगुरु के चरण में प्रेम हुआ, अनन्य भक्ति हुआ, माया अपने आप भाग जाएगी। यदि आपको माया सता रही है, इसका मतलब हो गया आपका गुरु चरण में प्रेम में कहीं कमी है। जो है जहां आपका जो है प्रेम में कमी है, एक तार चाटक लगे नगनाय अनुभव होय, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मता जी कोई संत, अताहि कृपा जी जीव पर, तब छोड़ी सोई तंत।
आपको स्वर भेद समझ में नहीं आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। बहुत से लोगों के पास आराम से दिन भर कोई काम नहीं होता है और सोते रहते हैं। अरे कम से कम स्वर वेद पढ़ लिया करो, जो है कम से कम स्वर वेद पढ़ लिया करो। वो भी नहीं पढ़ना है तो सत्संग सुन लिया करो। यहां से जो है मंच संचालिका 4 बार बोलती है, वो गुरु बहन जी जो है भजन सुनाइए, तो उनका चेतना यहां नहीं रहता है, सत्संग में नहीं रहता है। लोग माइक लगा करके और चुपचाप आराम से सोते रहते हैं। इनको समझ में नहीं आता। 4 बार बोलने के बाद तब बोलेंगे कि हमको बोल रहे हैं। और लास्ट में होता है भाई जिसको भजन गाना है गाओ, तो सीधा माइक खोलो और गाना चालू कर दो। जब आपको भजन नहीं मिला, अब जो है सुबह में जो है 28 आदमी 32 आदमी हो जाते हैं, तो बेचारी क्या करेंगी। फिर कोई बोलेगा हमको नहीं मिला, तो उधर से मैसेज डालेगा, वो प्रीति जी हमको भूल गई हैं, तो खुशी जी हमको भूल गई हैं। अरे जब जो है 6 बजने के जो है ना 10 मिनट पहले जो है टक से जो है आप लोग गा दिया करो। और यहां नहीं मिलता है तो घर में गा लिया करो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशियों नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशियों नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहाँ झरियावे, अमृत बूंद वहाँ झर रहा है। अमीय बूंद तहाँ झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न हो, वाही घर निरवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो आपको नहीं बूझने में आता है अलग बात है। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी भी हैं जिनको पूर्ण रूप से बोध है और वहीं रहता है, और कुछ लोग जो है ऐसे ही उलझाए हुए हैं झामर झूमर में। गुरु का चरण नहीं समझ में आता है। गुरु का चरण में ही चारों फल है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम मुझसे आय। तो जो है देखो मन का जो विषय नहीं है, वो मन से परमात्मा नहीं मिलेगा। तो जो भी ये जो है जो संसार में हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से, वह सब पूजा है, शुभ कर्म है। वो
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। जो हम स्वर वेद का पाठ करते हैं, हवन यज्ञ में भाग लेते हैं, आश्रम पर जाते हैं, संतों का दर्शन होता है, शरदताप शशि शीतले कलुष संत से जाय, पुण्य पुंज की उदय में संत समागम पाय। ऐसे ही नहीं मिला है आपको संत समागम, आपका जो है अनेक जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब जा कर के जो है संतों का समागम हुआ है। जो है संत समागम हुआ है। शरदताप शशि शीतले कलुष संत से जाय, पुण्य पुंज की उदय में संत समागम पाय। तो जो है अब उसी भजन में चलो। सुरति से दीखलो निज दीस, सुरति से दीखलो निज देश, देखत दीखत दीखन लागे, मिट गए सकल देश, सुरति से दीखलो निज देश। अब एक संत है तो कहते हैं कि आप 2 लाइन गाते हैं, फिर तीसरी में चले जाते हैं, फिर उधर चले जाते हैं, तो आपका ही मन स्थिर नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह संत जो है कहते हैं कि आप भजन गाते हैं 2 लाइन, फिर तीसरी में चले जाते हैं, फिर चौथी भजन में चले जाते हैं, तो आपका मन खुद ही स्थिर नहीं है, तो आप कैसे सत्संग सुनाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसी बात नहीं है। मैं भजन जो है थोड़ा थोड़ा आपको सुनाता हूं। थोड़ा सा जो है पूरी भी ले लो, एक जो है 56 प्रकार का भोजन बनता है, तो खाली पूड़िए में खाओगे तो कहाँ मजा आएगा। थोड़ा पूड़ी ले लो, थोड़ा जो है ना टमाटर वाली चटनी ले लो 1 चम्मच, फिर जो है उधर जाओ, वो क्या बोलते हैं, वो कौन कौन हलवा है, उसमें से 1 चम्मच लोगे तब ना मजा आएगा। तो इसीलिए मैं तो आपको सत्संग में थोड़ा थोड़ा ही सुनाता हूं कि देखो भाई यहां भी बोल रहे हैं, यहां भी बोल रहे हैं, सुरति से दीखलो निज दीसा, सुरति से दीखलो निज देश। तो ये तो कबीर साहब बोल रहे हैं, स्वामी जी भी बोल रहे हैं। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। सुख का कंद, सुख का मूल, सुख का जड़, ये मैं आपको इसलिए सुनाता हूं। 1 लाइन स्वर वेद का, 1 लाइन कबीर साहब का, 1 लाइन संत बाणी का। केवल एक ही बात कहने से कहाँ मानते हो। आपको जाना है रास्ता में तो किसी एक को जो है ना पूछते हो, फिर दूसरा से भी पूछ लो भाई, यदि दोनों बता देते हैं तब तो सही है, और तीसरा बता देता है तो और भी सही है। तो आपको जो है समझने के लिए, बोध के लिए, देखो भाई इस भजन में भी बोला जा रहा है, इस भजन में भी बोला जा रहा है, इस भजन में भी बोला जा रहा है, और संत लोग भी जो है गा रहे हैं, बजा रहे हैं। ये भजने आज की नहीं है,
स्वामी जी के ही भजन को 100 साल हो गए। 102वां वार्षिक उत्सव था ये। तो आपको समझ में नहीं आता है, झामर झूमर बताओ तो समझ में आ जाएगा, इधर उधर की जो है बात बताओ तो समझ में आ जाएगा। यहां मिलना, वहां मिलना, अकेले में मिलना, वो सब समझ में आ जाएगा। गुरु का चरण में मिलना नहीं समझ में आता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको समझ में नहीं आता है कि गुरु का आचरण में नया को मन बहुत शैतान है। ये गुरु का आचरण में मन को स्नान कराना होता है। एक है तो बोले वहां पानी कहाँ है। अरे मन का कोई शरीर थोड़ा है, मन को नहलाना है वहां पर। ये तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मन को वहां नहलाना है। मन जो है संसार में चला जाता है, झामर झूमर में चला जाता है, पति के पास चला जाता है, पत्नी के पास चला जाता है, कहाँ कहाँ जाता है आपको समझ में नहीं आता है। अपने आप भाग जाता है तो बदमाश हो गया है वो। तो उसको गुरु के चरण में लाओ तो जो है ना धुल जाएगा। इतना बढ़िया से जो है आपको संत लोग समझाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। मन ही तो काल है, मन ही तो माया है, मन ही तो निरंजन है, मन ही तो यमराज है। यही मनवा 1 महीने का 5-5 लाख कमाने वाले एकदम नए जवान 25 साल 30 साल के, यही मनवा उनको जो है 30 मंजिल से कूदा दिया। आपको समझ में नहीं आता है, यही मनवा है। बढ़िया बढ़िया आईटी में नौकरी करते थे, जो है आप भेद को समझो। यही मनवा जो है घर से माँ बाप का जो है पढ़ाई करके लिखाई करके हर महीना 5-5 लाख खाते थे। अब बहुत ज्ञानी हो गए थे, मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, 5 लाख रुपया महीने का कमाता है, मेरी बेटी 5 लाख कमाती है, बहुत बुद्धिमान है। और दोनों जो है प्रेम हो जाता है और एक ही साथ रहने लगते हैं, वो भी बिना शादी के। और फिर जो है वही माया जो है इनको कुदा देती है और धरती पर गिर करके जो है कद्दू के मापी वही माया है। तो आप समझ में नहीं आता है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो वही मन में गंदगी भर जाता है। आप भेद को समझो।
अभी जो है बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन का, और उसमें जो है कुछ जमीनें जा रही हैं, और सरकार से जो है 300-300 करोड़, 400-400 करोड़ जो है पैसा मिला उनको। यही भारत की ये घटना है। और 2 भाइयों में, एक को 300 करोड़ मिला, एक को 400 करोड़ मिला, और जो है दोनों जो है छोटा सा एक बगिया थी, उसके लिए बस लड़ाई हो गया। 2 भाई थे, इसी की घटना है, इसी भारत भूमि की है, नोएडा की ही घटना है। एक को 300 करोड़ मिला और दूसरे को 400 करोड़ मिला, और छोटा सा बाग के लिए उनका लड़ाई झगड़ा हो गया। एक पार्टी ने दूसरे को कुछ कह दिया, दूसरे ने गोली चला दिया, उसका दूसरा गोली चला दिया, और दोनों लाशें जो है, दोनों भाइयों की लाशें जो है वो थाने में पहुंच गई। और पुलिस वाला कहता है देखो ये 400 करोड़ की लाश है और ये 300 करोड़ की लाश है। तो माया आपको समझ में नहीं आता है? यही माया है। अभी वो 300 करोड़ का मालिक था, दूसरा 400 करोड़ का मालिक था, और जो है एक ने दूसरे पार्टी को कुछ कह दिया, दूसरे ने उसका रक्षक, अंगरक्षक, उसको गोली मार दिया, उसने इसको गोली मार दिया, दोनों ही जो है। और पुलिस की गाड़ी में ऐसे ही जो है, पहले उनकी गाड़ी वो पूरा एकदम एसी कार की थी जिसमें चल रहे थे, और मार दिया तो पुलिस ने सीधा जो है उठा करके और उसे जो है वो खींचते हुए ले गई। यही माया है, यही मन है। इसलिए स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप धन मत कमाओ, आप बिजनेस मत करो, आप नौकरी मत करो, आप पढ़ाई मत करो, ये नहीं है मेरा कहने का मतलब। आप सब कुछ करो, लेकिन गुरु का चरण में मन को थोड़ा धो लिया करो, 1 घंटा का सत्संग सुन लिया करो, नहीं तो ये मन आपको जो है ना परेशान कर देगा। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। तो जो है गुरु का चरण में मन की धुलाई होती है। मन ही तो पूरा संसार को जो है परेशान करके रखा है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, गुरु के चरण में रहा करो। तो गुरु का चरण में सूरज से रहना है, मन से रहना है। जो है मद्यमांस अपीय जो मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में क्षति स्वयं कभनंत। आप लोग इतने सौभाग्यशाली हो कि आपको इस संसार में जो है सदगुरु मिला है। एक तो मानव जन्म मिला है, दूसरा सदगुरु मिला है। तो काम कोई कर तेरही प्रेम धार प्रभु लाग, काम कोई करे तेरही
प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ये बड़ा भाग्य से आपको प्रेम उदय हुआ है, और जहाँ आपका जो है गुरु में प्रेम उदय हुआ, सब माया अपने आप भाग जाएगी, सारा दुख दूर हो जाएगा। आपके पास दुख है, इसका मतलब आपको विरह नहीं लगा है, आपका गुरु में प्रेम नहीं है। और जो कहता है कि नहीं यहाँ चलो वहाँ चलो, वो तो महा जो है, अब क्या कहूँ उसको बताओ। जो गुरु के चरण को छोड़ करके कहीं जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, आप बता दो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु का चरण छोड़ोगे तो क्या होगा, तो गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटिए राखी सकी नहीं कोई। तू जो है इन देवी देवताओं के चक्र में पड़ोगे तो फंस जाओगे। मैं ये नहीं कहता है, देखो स्वरवेद तो यही कह रही है, सुर नार मुनि अरु देवता सात दीपनव खंड, कहे कबीर सब भोगिया देहधारी का दंड। कबीर साहब भी बोल रहे हैं, क्या बोले हैं कबीर साहब, सुर नार मुनि अरु देवता सात दीपनव खंड, कहे कबीर सब भोगिया देहधारी का दंड। तो देवता लोग भी परेशान रहते हैं, वो आपकी परेशानी याद करेंगे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। मैंने आपको जो है स्वामी जी का सुनाया था और कबीर साहब का जो है सुनाया था, तो दो संत जो है आपको सुना दिए, तो आप ये सब जो है आपके मन में आता कैसे है, पहले आप ये बता दो। आपके मन में यदि पति के अलावा दूसरा आ गया तो आपकी क्या गति होगी, आप सोच सकते हो। आपको जो है अपना पत्नी के अलावा दूसरा कोई मन में आ गया तो क्या गति होगी। पर नारी पैनी छुरी इनकी उल्टी धार, रावण को 10 सिर गए पर नारी की काज। ये कबीर साहब की जो है वाणी है। रावण जो है महाविद्वान था, बहुत ज्ञानी था, यहाँ तक कि जो है भगवान राम की जो है पुल का जो है उद्घाटन करने के लिए, पूजा करने के लिए वही आया था और पूजा भी किया। आप वेद को समझो, भगवान राम ने जो राम सेतु बनाया उसको तो अभिमान था, रावण को जो अभिमान था, सभी देवताओं को बांध करके रखा था अपने ज्ञान से, बल से, तो उसको राम से थोड़ा डर था। वो तो हंसता था कि भगवान राम क्या करेंगे, वही तो था अभिमानी। आपको समझ में नहीं आता है, पूरे धरती पर उस युग में रावण जैसा ज्ञानी विद्वान कोई नहीं हुआ था। नाभि में अमृत छुपा रखा था वो, तो वो तो जो है ठहाके मार करके हंसता था, लेकिन वो जो है बूझ नहीं पाया। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो।
हिरण्यकश्यप, उसके पास कितनी वरदान थी, कितनी सिद्धियां थी उसको। न कोई घर में मारे, न बाहर मारे, न अंदर मारे, न दिन को मारे, न रात को मारे, न जानवर मारे, न पशु मारे, न धरती के ऊपर मारे, न धरती के नीचे मारे, न आकाश में मारे, न घर के अंदर मारे, न घर के बाहर मारे। तो उसको भी अभिमान हुआ। तो हिरणा कुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, निर्वक दूध की सर्वक पानी। रह गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस हूँ दिशी गवना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद पूछ जाओ। आइए भैया, अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए बैठिए।